और इसीलिए सवाल कई हैं और बीजेपी सीधे तौर पर प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर करके यही पूछ रही है कि भाई कांग्रेस को इसमें जवाब देना चाहिए। दीपक झा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से इस वक्त प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। दीपक, मतलब ये वाकई चौंकाने वाला और हैरान करने वाला ये आंकड़ा है। 156 बैग, 260 करोड़, अब तक 4 दिन, गिनती करने में 4 दिन लग गए और अभी तो अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। शिरीन जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। धीरज साहू जी आएंगे, मीडिया के सामने भी बात करेंगे और इनकम टैक्स को भी जवाब देंगे कि पैसे कहां से आए। जांच होनी चाहिए, जांच का स्वागत करना चाहिए, लेकिन सवाल क्या उठता है शिरीन जी, जब कार्यवाही एक तरफा होती है। अभी कुछ दिन पहले एक 500 करोड़ के घोटाले का वीडियो आ रहा था कि 500 करोड़ मांग रहा था एक नेता का बेटा, और वो नेता का नाम था, केंद्रीय मंत्री थे नरेंद्र तोमर जी। उनका बेटा किस तरीके से देखा आपने, पूरा देश ने देखा। उसके पहले कर्नाटक में भाजपा का विधायक किस तरीके से 40 करोड़ की डील करता हुआ देखा गया था। और बड़ी बात मैं बताऊं, पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने जाना कि किस तरीके से कुछ लाख रुपए अमित शाह जी के बेटे के 80 करोड़ रुपए बन जाते हैं। ऐसा कौन सा जादू और कौन सा बिजनेस होता है, चमत्कार, तो पूरा देश देखता है। अब मैं कहता हूं, आप दीपक झा की पार्टी पे सब पे कार्रवाई करिए। सब करप्ट है तो सबको जेल में डाल दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी जरा अपने उन यारों पे भी तो कार्रवाई कीजिए जिसको आपने मंच से कहा था 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है मोदी जी। अगले दिन आपने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी, देश आपसे पूछता है वो शर्मा जी का क्या हुआ, जो हेमंता बिस्व शर्मा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस थे, ईडी सीबीआई केस कर रही थी। मोदी जी, आपने उसको एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। कैसे कर लेते हैं मोदी जी, इतना दो तरफा चरित्र आप कैसे दिखा लेते हैं देश को। देश हैरान है, देश परेशान है मोदी जी के इस चरित्र से। दीपक, आपने कहा, चलिए मैं आपको पूरा बोलने का मौका दे रही थी, वरना फिर आप मुझ पे आरोप लगा देते, मैंने आपको बीच में टोक दिया। लेकिन परेशान होने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है, क्योंकि अगर इसका सही आकलन एक नहीं बताया गया, अगर जवाबदेही आप लोगों की तरफ से पूरी नहीं होगी तो ये मुश्किलें आपकी ही बढ़ेंगी। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता तनुज खत्री भी जुड़े हुए हैं। फिर प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दीजिएगा जो यहाँ पर दीपक कह रहे हैं। आ रही हूं, 1 मिनट, एक करके जवाब ले लें। तनुज जी, क्योंकि इसमें निशिकांत दुबे तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि तत्कालीन सीएम और सत्ताधारी दल की भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी, सीधे सीधे साफ शब्दों में, मतलब ये संकेत है। जी देखिए, जो सांसद की बात आप कर रहे हैं, उनको झारखंड के अंदर में कोई सीरियसली नहीं लेता है, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, जिस तरीके से एक परिवार को बदनाम करने के लिए जो मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूं एक परिवार, क्योंकि वो एक व्यवसायिक घराना है जो 108 साल पुराना व्यवसायिक घराना है झारखंड के अंदर में, और अन्य जो पड़ोसी जो राज्य हैं, किसी से उनकी जो व्यवसायिक घराने का जो उनका कामकाज है वो छुपा नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। 1 मिनट तनुज, मैं आपके पास आती हूँ, 1 सेकंड, इस पर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।